हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये मैंने कल शूट किया था, यानी कि बुधवार था कल, और कल शाम का वीडियो है ये। घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग की मैंने, और जितने भी कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने शाम को ही धो दिए थे, क्योंकि गुरुवार के दिन मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई या बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह मैं नहीं धोती हूँ। तो शाम हो गई थी, सर धो के नहाई, उसके बाद मैंने पूजा आरती की और अब मैंने खाना भी बना लिया है। उसके बाद मुझे निपटाना था बहुत ज़रूरी वाला काम, जो कि था लड्डू लाडली के वस्त्रों को समेटना। तो अभी बज रहा है रात के 8:30 बज रहे थे और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये काम निपटा लूँ। तो मुझे हटाने थे लड्डू लाडली के जितनी भी वूलन ड्रेस हैं वो सब हटानी थी, क्योंकि अब वो वाला मौसम नहीं रह गया है कि हमने गर्म वस्त्र पहनाए। दोबारा से फर्श को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिया था और एक चादर बिछा ली है, इसके ऊपर हमने लड्डू लाडली के वस्त्र रख लिए हैं। तो ये 2 पॉली बैग हैं जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। तो ये 5 का सेट आया था, तो 2 मैंने पहले ही अलग कर लिए थे और इन्हें कई साल हो गया है, 3-4 साल हो चुके हैं इसको, लेकिन ये बहुत अच्छे निकले। तो मैं क्या करती हूँ कि जब गर्मियाँ आती हैं ना, तो मैं जितनी भी वूलन ड्रेस होती हैं ठाकुर जी की, उन्हें मैं इसमें अच्छे से रख देती हूँ। चैन लगा के मैं इन्हें बेड में डाल देती हूँ। और जब सर्दियाँ आती हैं तो वूलन ड्रेस मैं ऊपर निकाल लेती हूँ और इसमें मैं सारी कॉटन की ड्रेसेस रख के फिर से इन्हें बेड में डाल देती हूँ। तो ये वस्त्र गंदे भी नहीं होते हैं और एक ही जगह पे हमें सारे वस्त्र मिल जाते हैं आसानी से। तो मैंने बेटू को भी अपने साथ में लगा लिया था, इससे मेरी हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, राधा रानी की देखिए इस तरह से मैं चुनरी ले लेती हूँ और उसी के अंदर लड्डू लाडली की ड्रेस रख करके और उसको अच्छे से देखिए ऐसे पैक कर देती हूँ। तो क्या होता है ना, हमें एक ही जगह पे दोनों के वस्त्र आसानी से मिल जाते हैं। दोनों के क्या, बल्कि मैं कहूँगी तीनों बच्चों के, क्योंकि मैं तीनों बच्चों के एक जैसे ही वस्त्र बनाती हूँ। तो इस तरह से रखने से ना हमें आसानी होती है निकालने में, और देखने में भी अच्छे लगते हैं जब वो लाइन से रखे रहते हैं। आपको जिस कलर की ड्रेस पहनानी है बस आप उसको निकाल लीजिए, उसी के अंदर आपको तीनों की ड्रेस मिल जाएंगी। तो ये ऑरेंज कलर की ड्रेस है और देखिए धोती और लाडो की ड्रेस, पगड़ी, सब मैं इसी में इस तरह से देखिए कवर करके इसको रखती जाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से, और देखिए बहुत आसानी से मिल जाती है। सबसे ऊपर रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर वाइट है, फिर मैरून है। इस तरह से मुझे आसानी होती है। और अब मैं सारे येलो ड्रेस एक तरफ रखती हूँ, क्योंकि येलो कलर की ड्रेस ना लड्डू गोपाल जी के पास सबसे ज़्यादा है। अच्छा, आप में से बहुत सारे भक्तों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि दीदी हम लड्डू गोपाल जी को कॉटन के वस्त्र कब से पहनाने शुरू करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपने शहर के हिसाब से देखिए, कहीं कहीं पे मौसम बहुत गर्मी वाला हो चुका है और कहीं कहीं पे अभी भी मौसम बहुत ठंडा है। ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो क्या वो वूलन ड्रेस पहन रहे हैं इस समय पे। अगर पहन रहे हैं, उन्हें ठंडा लगता है, तो बिल्कुल आप लड्डू गोपाल जी को भी अभी गर्म वस्त्र पहनाएं। लेकिन अगर बच्चों को गर्म लगता है, पसीना आने लगा है, तो बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी को भी ऊनी वस्त्र नहीं पहनाने हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी येलो ड्रेस हैं मेरे ठाकुर जी के पास। और पिछले साल मैंने ऑनलाइन एक टी शर्ट मंगाई थी। 6 महीने के बच्चे के कपड़े अगर मैं बोल के लेती हूँ तो उनको बिल्कुल फिट आते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी टी शर्ट है और इस पर कान्हा बने हुए हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। और एक ये ड्रेस है जो कि मैंने ऑनलाइन ली थी लाडो के लिए पहली राधा अष्टमी पे। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं लेती हूँ बाहर से, सारी ड्रेसेस, ये देखिए वाइट कलर की ड्रेस है या ये वाली है, ये सब फ्रिल वाली ड्रेसेस, हर तरह की ड्रेस मैंने ठाकुर जी की घर पर ही बनाई है। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, समझिए जितना भी आपके सामने है। अभी इनको रखने के बाद अभी तो मुझे दूसरी अलमारी खोलनी है, उसमें से भी इनकी ड्रेस निकालनी है। तो मैं एक साथ इसलिए नहीं डाले मैंने सारे कपड़े, क्योंकि फिर देख के ना घबराहट होने लगती है कि हम कैसे कर पाएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे पूरा 2.5 घंटा लग गया था इन सबको अच्छे से संभालने में। लेकिन मैं सारी ड्रेसेस ऐसे ही रखती हूँ। जितनी भी ग्रीन कलर की ड्रेस हैं, वो चाहे लाइट हो या डार्क ग्रीन हो, वो सब एक तरफ ही रखती हूँ।
और जितनी येलो ड्रेस हैं वो सब एक साइड में रखूँगी, जितनी भी रेड मैरून ड्रेस हैं इस तरह से ही मैं रखती हूँ, जो कि मुझे फिर पहनाने में भी आसानी रहती है। तो अब हमारे यहाँ दिन में ऐसी ठंड नहीं है कि हम लड्डू लाडली को वूलन कपड़े पहनाएं। हाँ, रात में ठंडा रहता है तो रात में हम उन्हें ब्लैंकेट ओढ़ाते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट तो अभी हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। रात में लेटते समय ठंडा लगता है। और बिल्कुल ऐसे ही अभी बेटू मेरा हल्के गर्म पानी से नहा के जाता है स्कूल, क्योंकि जो अभी पानी है ना वो ठंडा लगता है नहाने के समय पे। तो बिल्कुल इसी तरह हम लड्डू लाडली को भी सेवा दे रहे हैं। हम स्नान का जल उनका भी गुनगुना कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि आप अपने घर के बच्चों के हिसाब से लड्डू लाडली की सेवा करें। जैसे आपके बच्चों को फील हो रहा है ठंडा गर्म, वैसे ही आप उनकी सेवा करें। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं ना आप ब्लू कलर की बास्केट, ये बहुत बड़ी है और वीडियो में देखिए कितनी छोटी नज़र आ रही है। ये ली थी मैंने किचन में बड़े बड़े बर्तन रखने के लिए, लेकिन इसके आने के बाद मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं इसमें ठाकुर जी के खूब सारे वस्त्र रख के और इसको मैं ड्रॉज के अंदर रख दूँ। तो फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा वस्त्र हो गए हैं ना लड्डू लाडली के कि मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता मैं कैसे रखूँ, कहाँ रखूँ। क्योंकि इनकी जो अलमीरा है जो मैंने बनवाई थी वो इनके लिए छोटी पड़ गई है। और एक मैंने कार्टून का बड़ा सा डब्बा ले रखा है, उस पर मैंने कवर चढ़ा रखा है, उसके अंदर भी मैं इनके वस्त्र रखती हूँ। और जो इनका मंदिर है ना, मंदिर के नीचे जो आपने देखी होंगी ना 2 ड्रॉज बनी हुई हैं बड़े साइज़ की, उसमें भी इनके वस्त्र रखे जाते हैं। और अब मैंने एक ये टोकरी कर ली है जिसको मैं इसमें जितने भी जो डेली यूज़ के वस्त्र होते हैं उन्हें रख के ना, और इसको मैं फिर अलमीरा के अंदर रख देती हूँ, जिससे कि कपड़े मुझे एक जगह पे आसानी से मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, मुझे रात के 10:30 बज चुका था और हस्बैंड भी आ चुके थे और उन्होंने भी अच्छे से हाथ पैर धो के कपड़े चेंज कर लिए थे। लेकिन देखिए मेरा काम अभी भी अधूरा ही है। अभी तो मुझे और वस्त्र निकालने हैं और उन्हें भी संभाल के रखना है। तो एक बार बीच में उठ के उनको खाना वगैरह दे दिया था मैंने, उसके बाद फिर से मैं अपने काम पे आके लग गई थी। तो ये गोल्डन ड्रेस आपको याद होगी जो हमने गोवर्धन पूजा के दिन बनाई थी, तुरंत उसी दिन बनाई थी क्योंकि मेरी मशीन ख़राब थी। और एक ये वाली ड्रेस जो अभी मैं दिखा रही थी, ये मैंने मार्केट से ली थी। और ये नेट की पोशाक हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो ये लाइट कलर की ड्रेस बहुत अच्छी लगती है ठाकुर जी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि घर की ड्रेस अच्छी नहीं बनती हैं, मार्केट की ड्रेस की तो बात ही अलग होती है। लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने जब से ठाकुर जी की ड्रेसेस बनाना शुरू की है ना, मुझे मार्केट की ड्रेस ना तो पसंद आती हैं और ना ही मैं उनके लिए लेने जाती हूँ। मैं घर पर ही अपने आप से ही डिज़ाइन करती हूँ। और आपने जितनी भी वीडियोस मेरी देखी है ना ठाकुर जी की, सब मैं वस्त्र सेवा अपने हाथ से ही देती हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो घर की बनी ड्रेस होती है ना, इन्हें कितना भी वॉश कर लो ना, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। क्योंकि एक तो हम लोग अच्छा वाला लेस गोटा लगाते हैं, दूसरा ये कि मैं ना अपनी ड्रेसेस में ना नीचे बुकरम नहीं लगाती हूँ। मैं कपड़ा लगाती हूँ, मतलब एक लेयर हमारे जो ड्रेस है उसका कपड़ा होता है और एक लेयर उसी के मैचिंग का कपड़ा नीचे लगा होता है। जिससे क्या होता है ना, एक तो वो सॉफ्ट रहती हैं, ठाकुर जी को पहनाने में बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कि उन्हें कितना भी वॉश करो ना, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। और 3-3 4-4 साल पुरानी ड्रेसेस भी देखिए बिल्कुल नई जैसी लगती हैं। बहुत सारे भक्त कहते हैं दीदी हमारी ड्रेसेस फट गई हैं कान्हा जी की, हम क्या करें उनका। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, मेरी एक भी ड्रेस ऐसी नहीं है जो फट गई है या बेकार हो गई है। क्योंकि घर की बनी ड्रेसेस ऐसी ही होती हैं, बहुत अच्छी सिलाई, बहुत अच्छा कपड़ा, लेस गोटा हम लोग यूज़ करते हैं। और वहीं अगर आप मार्केट की ड्रेस की बात करोगे तो मार्केट की ड्रेस चाहे आप हल्की ले लो या भारी, उन्हें आप 2 से 3 बार भी वॉश करोगे ना, पूरी ड्रेस ख़राब हो जाती है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती मार्केट की ड्रेस। और ये देखिए मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी के डेली के वस्त्र हैं ये गर्मी के। देखिए कितने सारे वस्त्र हैं और सारे ही ये हाथ से बने हुए हैं।
तो फ्रेंड्स पहले मैं ड्रेस बना के सेल भी करने लगी थी, और छोटी जो ड्रेस होती थी जैसे 1 से 2 नंबर या 3 नंबर तक के ठाकुर जी की, वो 50, 60 या 70 रुपए के बीच में आती थी, अच्छी ड्रेस विद पगड़ी, ठीक है। और जो बड़ी ठाकुर जी होते थे जैसे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो इनकी जो ड्रेस होती थी वो होती थी 120 या 130, 140, मतलब जैसी ड्रेस जैसा कपड़ा उस तरीके से उसके रेट होते थे। तो 6 नंबर तक के ठाकुर जी की पोशाक मैंने 150 रुपये की सेल की है, जो कि आज के टाइम में विद पगड़ी ड्रेस कहीं नहीं मिलेगी मार्केट में। क्योंकि मेरा ये शौक़ था, मुझे बहुत अच्छा लगता था ठाकुर जी को वस्त्र सेवा देना। मुझे ऐसा लगता था ठाकुर जी किसी के भी हों, लेकिन जब वो मेरे हाथ के वस्त्र पहनते हैं तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे ऐसे भाव आते थे मन में, और सच में इतनी तारीफ़ें भी मिलती थी ना। वस्त्र जब भी भक्त पहनाते थे तो घर से बार बार फ़ोन भी आए हैं लोगों के कि बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है आपने। लेकिन कुछ लोगों की बातें सुन के मैंने फिर ये काम बंद कर दिया। उन लोगों ने बोला कि जो ये ड्रेस 50 रुपए की देती हैं विद पगड़ी, वो ड्रेस इन्हें 30 रुपए की देनी चाहिए। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत दुख भी हुआ कि कैसे भक्त हैं, कैसी सेवा दे रहे हैं प्रभु को। आप खुद सोचिए, मेहनत की तो छोड़ ही दीजिए। आप ये देखिए कि क्या 30 रुपए की ड्रेस में आपको विद पगड़ी ड्रेस मिल जाएगी। इतना अच्छा लेस गोटा, इतना अच्छा कपड़ा आपको कहीं मिल पाएगा मार्केट में? बिल्कुल मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी की तरह लोग अपने वस्त्र बनवाते थे। सोचिए, क्या 30 रुपए में ऐसे वस्त्र कहीं मिलते हैं? तो लोग कहते हैं कि बच्चे की तरह हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन कभी सोच के देखा है बच्चों पे आप कितना खर्चा करते हैं? उनके कपड़े इतने महंगे आते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, दवाई, अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो हम लोग दवाई कराते हैं, है ना? सब कुछ कितना करते हैं हम अपने बच्चों के लिए, लेकिन क्या ठाकुर जी के लिए हम कुछ खर्च करते हैं? अगर हम उन्हें भोग भी लगाते हैं तो वो बाद में हम ही सब ग्रहण करते हैं। तो ठाकुर जी को तो बस भक्त प्रेम दे सकते हैं वस्त्र सेवा, श्रृंगार सेवा के द्वारा। बाकी सब जो कुछ भी हम उन्हें अर्पित करते हैं वो हमारे लिए ही होता है। लेकिन पता नहीं लोग इतनी छोटी सी बात को कब समझेंगे। ठाकुर जी रखने का अगर मन है तो ठाकुर जी की सेवा भी तो भरपूर कीजिए। चलिए देखिए, बातों ही बातों में यहाँ पे ठाकुर जी की और मेरी श्री जी की ड्रेसें एकदम अच्छे से एक जगह मैंने कर ली हैं। वूलन ड्रेस मैं सब हटा रही हूँ, और जितनी भी कॉटन की और डेली यूज़ की ड्रेसें हैं और जो भी फेस्टिवल्स पे पहनाने की ड्रेस हैं वो, तो अब इन सभी ड्रेसेस को मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।